पिक्चर चालू करो बे। मैं आपसे मैंने आपको बहुत क्लोजली अध्ययन किया, आपके जितने भी प्रवचन और कथावाचन होता है उन सब का अध्ययन किया। आप जानबूझकर विवादित शब्द या विवादित विषय इसलिए आते हैं ताकि अगर आप कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो आप चर्चा में रहेंगे। जब आप चर्चा में रहेंगे तो 4 लोग आपको पूछेंगे, मेरे जैसे लोग इंटरव्यू भी करने आएंगे। बोलिए, मैं आपका एक बयान दिखाऊं। आपने कहा वो स्टीव जॉब्स आए, नीम करोली बाबा के आश्रम गए, उन्होंने उनको एक सेब दिया, वो उन्होंने काट के खाया और वो एप्पल का लोगो बन गया। बात। बेटियों के बारे में कहा, बेटियां स्कूल जाती हैं, फिर फिल्म देखने जाती है, फिर उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये बेटियों के बारे में कहा उस समय जो बयान था, उस समय एक बेटी के 35 टुकड़े हुए थे। पहले आपके शब्द में आपत्ति थी, पढ़ने वाला, जैसे मुंह मारने में आपत्ति थी, यहाँ पे पढ़ने से आपने 35 टुकड़े जोड़ दिए, जबकि पढ़ना जाना तो अच्छा काम है। पढ़ने जाना अच्छा काम है, पर पढ़ने के नाम पे इलू इलू करना अच्छा है? इलू इलू खेलना अच्छा है? आप बताइए, पढ़ाई करिए, इलू इलू क्यों खेल रहे हैं? इलू इलू खेलने की। जब आप उस उम्र में होते हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, तो इलू इलू दिन में होता है ना। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य मुंह मारने वाली बयान को लेकर आज बुरी तरह से फंस गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आज की इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य की पूरी तरह से बैंड बजने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। बात आपसे कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ, हमारे सनातन में ये भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। लेकिन आपकी बातों पर तो महिलाएं गुस्सा हो जाती हैं, आपकी बातों पर बहनें गुस्सा हो जाती हैं, आपकी बातों पर माताएं गुस्सा हो जाती हैं। कोई गुस्सा नहीं होता। जो कुछ लोग गलत हैं, चोर को चोर कह दिया तो बुरा मान गया चोर, गलत को गलत कहेंगे तो उसको तो बुरा लगेगा। जो सही हैं वो माताएं बहनों को तो कोई बुराई नहीं लगी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अब जिन्हें बुरा लगा वो बिल्कुल बाहर निकल के आ गए बिलबिला के, हमें तो टेस्ट ड्राइव करनी है पहले शादी के। अब टेस्ट ड्राइव वाले लोग सामने आ गए और उन्होंने अपना बयान दे दिया। तो जो टेस्ट ड्राइव वाले लोग थे उन्हें बुरा लगा। तो आपने इस बयान के लिए माफी मांगी या नहीं मांगी? नहीं मांगी हमने। आपने नहीं मांगी। मतलब आप बात सही लड़कियां मुंह मारती हैं या कुछ लड़कियां मुंह मारती हैं, कुछ लड़कियां मुंह मारते हैं या आप अभी भी? ये गांव की सामान्य सीधी भाषा है, ये बिल्कुल ठीक भाषा है। इसकी माँ का भोला। तो आपने जो टेस्ट ड्राइव वाली बात कही, हमने नहीं कही, टेस्ट ड्राइव वाला शब्द का इस्तेमाल हमने नहीं कहा, उस पर भी आप कायम है? अरे वो मेरे शब्द नहीं है, मैंने तो कोड किया आपके लिए, वो पूछ लीजिए, आपकी टीम को पता होगा। वो एक बहन ने कहा, आपके न्यूज चैनल में बैठ के बोलती हैं, उन्होंने कहा, मैंने उनका आपको रिपीट किया कि आजकल लोग, वो बहन बोल रही थी कि शादी के पहले तो टेस्ट ड्राइव जरूरी है, वो कह रही थी, मैंने नहीं कहा। टेस्ट ड्राइव उनके मुंह से उतना बड़ा शब्द नहीं बनता है, लेकिन आचार्य अनिरुद्धाचार्य के मुंह से वो शब्द निकले तो वो बड़ा शब्द बन जाता है। ये फंस गया। आजकल वो बहन ये कहना चाह रही थी कि विवाह के पहले जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि विवाह के पहले लिव-इन में रहना, टेस्ट ड्राइव करना क्या गलत है, ऐसा उन्होंने कहा। तब हमने कहा कि भाई गलत है टेस्ट ड्राइव, जिस गाड़ी का आप टेस्ट ड्राइव करते उसको खरीदते नहीं, खरीदने के लिए तो फ्रेश गाड़ी लाते हैं। आपके खिलाफ इस पूरे बयान को लेकर कई सारी कंप्लेन हुई हैं, आपके खिलाफ पिटीशन फाइल हुई है, आपके खिलाफ लोग अदालत में गए हैं, आपके खिलाफ लोग पुलिस में गए हैं, लेकिन फिर भी आप मुंह मारने को कहावत कह के, लोकल बोली कहकर, मतलब आप मान के चलूं मैं कि आपने खेद नहीं जताया है, आपने माफी नहीं मांगी है इन तमाम शब्दों के लिए, क्योंकि मेरा ये इंटरव्यू देखने के बाद 4 लोग और खड़े हो जाएंगे और कहेंगे आचार्य जी ने बिल्कुल गलत किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपसे मैंने आपको बहुत क्लोजली अध्ययन किया, आपके जितने भी प्रवचन और कथावाचन होता है उन सब का अध्ययन किया। आप जानबूझकर विवादित शब्द या विवादित विषय इसलिए आते हैं ताकि अगर आप कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो आप चर्चा में रहेंगे। जब आप चर्चा में रहेंगे तो 4 लोग आपको पूछेंगे, मेरे जैसे लोग इंटरव्यू भी करने आएंगे। आप 100 अच्छाई करिए, उस 100 अच्छाई को कोई ना पकड़ेगा। एक गलती करिए, एक त्रुटि हो आपसे, जाने या अनजाने में, लोग उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। पर ये आपको विवादित बयान देने की अनुमति थोड़ी देता है महाराज जी। ये आपको विवादित बयान देने की अनुमति नहीं देता है, ये मुंह मारना कहने की अनुमति नहीं देता है। सुनिए, मैं अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस पे बताऊंगा। मैं देख के आया हूँ आपकी रसोई, बहुत अच्छा काम है, बहुत पावन काम है। आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, जो माताएं बेसहारा होती हैं उनकी सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये आपको विवादित बयान देने का सर्टिफिकेट या विवादित बयान देने की अनुमति नहीं देता है। अभी मजा आएगा ना। हमें अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं?
मैंने कहा ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। नहीं तो और अभिव्यक्ति तथ्य के आधार पर बोलिए। मैं आपका एक बयान दिखाऊं, आपने कहा वो स्टीव जॉब्स आए, नीम करोली बाबा के आश्रम गए, उन्होंने उनको एक सेब दिया, वो उन्होंने काट के खाया और वो एप्पल का लोगो वो बन पुरानी गया। बात, वो मुझे गलत किसी ने बता दी, उसमें मेरी क्या गलती है? बहुत सारी जानकारियां गूगल में गलत पड़ी हैं, बहुत सारी जानकारियां गलत हैं, तो मैंने वो गलत जानकारी निकाल ली। बाद में मुझे लगा कि जानकारी गलत थी, लेकिन तो दोस्तों इस अनिरुद्ध आचार्य का कहना है कि मैं गूगल से पढ़ता हूँ और गूगल में जो भी मिलता है मैं उसके हिसाब से बोल देता हूँ और बाद में वो गलत निकल जाता है, तो उसमें मैं क्या करूँ? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक बात आपने कही कि लड़कियां जो है पढ़ने जाती हैं, उसके बाद वो फिल्म देखने चली जाती हैं, फिर उनके 35 टुकड़े मिलते हैं। हाँ, पढ़ना गलत नहीं है, आगे बढ़ना गलत नहीं मतलब है। पढ़ने से जोड़ दिया ना हाँ, आपने। हाँ, बिल्कुल पढ़ने जोड़- गई तो फिल्म देखने गई और पहले- इसीलिए 35 टुकड़े मिले। पहले मेरी- पढ़ने से क्यों जोड़ा? पहले मेरी पूरी बात सुन लो। बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े शहरों में लड़कियां लड़के पढ़ने जाते हैं, तो बड़े आप देखिए समुद्र के किनारे देखा, मधुमक्खी की तरह लड़का लड़की चिपके होते हैं शाम को। सुनसान गलियों में, बड़े बड़े शहरों में गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं। बताइए जरा, ये पढ़ने वाले लड़के सुनसान गलियों में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? आप ही बताइए। उनकी जिंदगी है, अरे बालिग हैं वो। वही तो हम वो कह रहे जैसा हैं। बैठना चाहे बैठे। ये देश, धर्म, समाज, ये कानून इसकी आजादी देता है भाई। उनकी अगर ऑब्सिडिटी करते हुए पकड़े जाएंगे तो 2 डंडे खाएंगे और जेल में जाएंगे। इसको रोकने वाले आप और हम कौन होते? इसको रोकने वाले आप और हम कौन होते? शाबाश। बेटियों के बारे में कहा, बेटियां स्कूल जाती हैं, फिर फिल्म देखने जाती है, फिर उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये बेटियों के बारे में कहा उस आपने। समय जो बयान था, उस समय एक बेटी के 35 टुकड़े हुए थे। आप समझो, समय काल परिस्थिति पर बात की जाती है, समझ रहे हैं? जब उस लड़की के 35 टुकड़े हुए तो उस समय का बयान है, ये कोई आज का बयान नहीं है। कहा था रिसर्च मेरा कच्चा नहीं है, रिसर्च मेरा पक्का है। उसी टाइम पर ये घटना घटी थी 35 टुकड़े वाली, तो वो बिल्कुल लामलाइट में था चीजें कि भाई 35 टुकड़े 35 टुकड़े। तो यही कहा कि बेटा पढ़ने जाओ, पढ़ो लिखो, पर ये लव जिहाद में ना फंसो कि तुम्हारे 35 टुकड़े हो जाए। अब आचार्य जी, इसके बाद भी आपने माफी मांगी, इसके बाद भी आपकी शिकायत हुई, इसके बाद भी लोगों ने विरोध किया कि अब बताइए, को पढ़ने से लेकर अब लड़कियों के टुकड़े तक की अब बात बताइए कर दी। पहले- आपके शब्द में आपत्ति थी, पढ़ने वाला, जैसे मुंह मारने में आपत्ति थी, यहाँ पे पढ़ने से आपने 35 टुकड़े जोड़ दिए, जबकि पढ़ना जाना तो अच्छा काम है। पढ़ने जाना अच्छा काम है, पर पढ़ने के नाम पे इलू इलू करना अच्छा है? इलू इलू खेलना अच्छा है? आप बताइए। पढ़ाई करिए, अरे इलू भाई, इलू क्यों उम्र खेल है रहे हैं? इलू इलू खेलने की। अरे जब आप उस उम्र में होते हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, तो इलू इलू दिन में होता है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा महाराज जी, आपका गोबर ज्ञान क्या है? आपने कहा कि गोबर के अंदर से अगर गेहूं बिनकर कोई महिला खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी, फिर महिला के ऊपर बात, और गोबर से तो गेहूं गर्भवती बिनना- महिला ही तो होती है, पुरुष भी गर्भवती नहीं होता नहीं, है मुझे क्या? बताइए ना, गोबर नहीं, आप खाने बताइए, कोई पुरुष गर्भवती होता है? पुरुष गोबर का गेहूं अगर खा लेगा तो उसको बेटा होगा, ये बात तो भी आप कह सकते गर्भवती हैं तो ना? स्त्री होगी, चलिए, कोई इसलिए बात स्त्री को खाने का बोला गया। हाँ, तो ये क्या है? ये कहाँ से पढ़ा आपने? किस शास्त्र में लिखा है कि गोबर के गेहूं से जो ये महिलाएं बताइए। हैं वो गर्भवती हो जाती हैं? गाय को गेहूं और जौ खिलाने के बाद उसके गोबर से जो निकलता है जौ और गेहूं, उसकी रोटी मैंने खाई है। यहाँ गाय की सेवा करने से, सेवा करने से ना, उसके वो गोबर सेवा- का गेहूं अच्छा, खाने ठीक। से नहीं। ठीक है। सेवा करने से ना, उसके वो गोबर सेवा- का गेहूं अच्छा, खाने ठीक। से नहीं। ठीक। तो दोस्तों इस अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो हर रोज अलग अलग टिप्पणी करते रहते हैं? कभी कहते हैं कि गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा होता है, तो कभी महिलाओं पर टिप्पणी बयान देते रहते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।